नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। खबरों की ओर करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं Micron Light Counts on Us, Group of Industries, Asian Color Coated Spark Limited, Oscar Super Speciality Hospital and Trauma Center, Rush Cars Private Limited, Showroom for Test Drive. बयालीस हजार के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। करीब 1373 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 450 के पार संक्रमित लोगों का आंकड़ा। हरियाणा में फंसे मजदूरों के लिए राहत की खबर। बाहरी राज्यों के मजदूरों को भेजा जाएगा उनके राज्य। हरियाणा सरकार कर रही है बसों ट्रेनों का इंतजाम। और रोहतक में बिना आदेश के खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। प्रशासन और व्यापारियों के बीच सही तालमेल न होना खड़ी कर सकता है मुश्किलें। लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने दी जानकारी। कहा, दुकान पर हर ग्राहक का रखना होगा रिकॉर्ड। और बहादुरगढ़ में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या। एक मृतक दिल्ली पुलिस में था कार्यरत। आपसी रंजिश के चलते की गई हत्या। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,700 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 450 के पार पहुंच चुका है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से 11 नए मामले सामने आए हैं और ये सभी लोग सब्जी बेचने का काम किया करते थे। अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42,533 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 11,700 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 450 के पार पहुंच चुका है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से 11 नए मामले सामने आए हैं और ये सभी लोग सब्जी बेचने का काम किया करते थे। लॉकडाउन 3 लागू होते ही सरकार द्वारा कुछ दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देने की बात कही गई थी, जिसके चलते रोहतक में दुकानदारों ने सुबह से ही दुकानें खोल ली और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रोहतक प्रशासन के आदेशों के बावजूद जगह जगह दुकानें खुली दिखाई दी और पालिका बाजार, शौरी मार्केट में दुकानें खुली हुई थी, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। इधर प्रशासनिक अधिकारी ये 11 बजे तक बैठकर विचार करते रहे कि दुकानदारों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की जाए, लेकिन तब तक कोरोना जैसा भयंकर खतरनाक वायरस लोगों में ना फैल जाए, इसका किसी को ख्याल नहीं था। DCRS वर्मा ने 3 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें दुकानदारों के लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी, लेकिन इससे उलट कुछ व्यापारियों को पूरी जानकारी ना होने की वजह से शहर में हर जगह दुकानें खुली दिखाई दी, जिससे सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। व्यापारियों और प्रशासन के बीच सही तालमेल ना होना मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा ये भी कहना है कि उन्हें प्रशासन द्वारा आदेश दे दिए गए हैं कि वो दुकानें खोल लें और नियमों का पालन करें, और इसी के चलते उन्होंने आज दुकानें भी खोली हैं। प्रशासन ने तो हमें दुकानें खोलने की छूट दे दी है, लेकिन कोरोना ने हमें ये छूट नहीं दी है। इसलिए जो भी प्रशासन की गाइडलाइन आई है हम उसको फॉलो करते हुए आज मैं सारा दिन अपने बाज़ार में ही रहूँगा। प्रशासन की गाइडलाइन 2 बजे कंफर्म आ जाएगी किन बिंदुओं को बैठ के हमने दुकानें खोलनी है, किस दुकान का साइज़ कितना है, उसमें कितना स्टाफ रहेगा। हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क वाले कस्टमर को हम कोई सामान ना दें। अपनी दुकानों के बाहर कोई भी डिस्प्ले ना करें। डिस्प्ले करने में अगर कोई गली में से हमारा कोई ऐसा कोई व्यक्ति जा रहा है जो संक्रमित होगा, अगर उसने हमारे किसी कपड़े को हाथ लगाया या किसी चीज़ को चलते चलते हाथ लगा दिया, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या संक्रमित है। इसके अलावा आपकी दुकान के अंदर कोई भी एंट्री करे, सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज करवाएं, अच्छी तरह सुनिश्चित कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करें। हरियाणा में फंसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को मनोहर लाल सरकार बसों और ट्रेनों से घर भेजेगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के मजदूरों और
खेतिहर मजदूरों को बसों के माध्यम से उनके घर भेजा जाएगा। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर राज्य के अलग अलग स्टेशन से विशेष श्रमिक ट्रेन से उन्हें भेजा जाएगा। शेष राज्यों के प्रवासी मजदूरों की संख्या में अपेक्षाकृत कम है, इसलिए नई दिल्ली से विशेष ट्रेनों के माध्यम से उनकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 अलग अलग श्रमिक यूनियनों के पदाधिकारियों और 5 अलग अलग राजनीतिक दलों के श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस दौरान इस विषय पर चर्चा की गई थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिले में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सैलून की दुकान पर ग्राहक का ही तौलिया प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर किसी के घर में कोई शादी है तो उसे 20 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जाने वाली छूट जिला वासियों को दी जाएगी। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। देश भर में व्यापार चलाने की छूट सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश के साथ दे दी गई थी, लेकिन हरियाणा के अंबाला में प्रशासन ने कोई दिशा निर्देश ही जारी नहीं किए, जिसको लेकर दुकानदार असमंजस में दिखाई दिए कि दुकान खोलें या फिर नहीं। वैसे दुकानदार दुकानें खोलने के लिए दुकानों के बाहर पहुंचे तो प्रशासन ने कोई आदेश न दिए जाने के कारण दुकानें नहीं खोलने दी और दुकानदारों को वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते दुकानदार प्रशासन से खफा दिखाई दिए। सर, जैसे कि कल गाइडलाइन जारी हुई थी प्रशासन की सरकार की तरफ से, तो उसी चक्कर में हम आज अपनी शॉप खोलने आए तो पता लगा कि हमारे अम्बाला प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया, जबकि अम्बाला प्रशासन को कल गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए था, जिससे कि आज हम सुबह आकर अपनी शॉप्स को खोल सकें। लेकिन अम्बाला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन ही नहीं है हमारे लिए। जैसे कि अभी आए हम, पुलिस वाले खड़े हैं, हमारे साथी हैं यहीं पे, उन्होंने हमें घर जाने का आदेश दे दिया कि हमारे पास अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो आप अपने घर जाइए, आप अपना जब गाइडलाइन जारी होगा तो आप यहाँ कर अपनी शॉप खोल सकते हैं। दुकान खोलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस वाले खोल नहीं दे रहे। अब देख, हम तो बहुत परेशान हो घर बैठ के, देखते हैं क्या आता है ऑर्डर, उस हिसाब से खोलेंगे। सरकार के ऑर्डर देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहादुरगढ़ के लाइन पार एरिया में 2 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पड़ोसी हैं और घर से घूमने निकले थे। परिजनों का कहना था कि रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतकों के नाम रमेश और मनोज बताए जा रहे हैं। मृतक मनोज दिल्ली पुलिस में कार्यरत था और रमेश घरेलू सामान बेचने के लिए फेरी लगाता था। दोनों वत्स कॉलोनी में रहते थे। पुलिस का कहना है कि रंजिश की वजह कोई महिला थी, हालांकि हत्या और रंजिश के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वानीखेड़ा की अनाज मंडी में बारिश से खुले आसमान तले पड़ी सरसों और गेहूं की फसल पानी पानी हो गई। अनाज मंडी में हुए इस नुकसान का कारण समय पर फसलों का उठान नहीं होना बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही अधिकारी भी आड़तियों की समस्याओं का जायजा लेने मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां से मिले आश्वासन के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने से आड़तियों को ये नुकसान झेलना पड़ा। बारिश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। आड़तियों के पास सारा माल खुले में पड़ा था, तो उसका बहुत नुकसान है, सारा भीग गया है। बिल्कुल जो ये उठान की पूरी दिक्कत रही है। कल परसों एसडीएम साहब भी आए थे, तब भी हमने शिकायत की थी, तो उन्होंने कल के लिए हमारे ये कहा था कि कल इसका पुख्ता प्रबंध कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई प्रबंध नहीं हो पाया। कल भी वैसा ही हाल रहा। ठेकेदार ने कोई उठान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चलाया। अब यही कह सकते हैं कि सरकार इसका कोई ना कोई ठेकेदार का कोई एक्शन ले ताकि कोई कार्रवाई की जा सके। एक तरफ तो प्रदेश में लॉकडाउन, ऊपर से मौसम की मार इस समय किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। इस कड़ी में टोहाना की अनाज मंडी और गांव में बने सब परचेज सेंटर के हालात पूरी तरह से खराब हैं। यहाँ भी खुला गिराया गया गेहूं और बोरियों में भरा गेहूं बारिश के पानी में भीग गया है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से किसानों को कोई मदद का आश्वासन नहीं मिला है। किसानों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और अब किसानों ने सरकार से नुकसान हुई फसल का मुआवजा मांगा है। 700 गट्टे बिल्कुल ही पानी में भीग गए हैं जी। इसकी परचेज 3-4 दिन पहले हुई थी और कोई उठान लोडिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसके लिए हमारा कोई भरपूर नुकसान हुआ है, जो उसकी भरपाई पूरी की जाए।
मजदूर लेबर भी बहुत ही कष्टवार हैं, क्योंकि हमारी लेबर भी बेली बैठी है और लोडिंग के लिए कोई भी साधन हमारे मंडी में नहीं आ रहा, एडिशनल मंडी में नहीं आ रहा। इसके लिए कृपा करके हमारा कोई सोल्यूशन निकाला जाए। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. बुलेटिन फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।